अच्छा, अब ये क्वेश्चन सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर में रिलीज हुआ था। दिस इज बेस्ड ऑन सर्कल्स। ये सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दैट दिस आर एस इज अ टेंजेंट, ठीक है, एट विच अ टेंजेंट इज ड्रॉन। तो आर एस यहाँ पर हमें टेंजेंट गिवन है, मतलब ये एंगल मुझे पता है कि 90 डिग्री, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ एस। तो ये ओ एस को पी आर हमने पैरेलल ड्रॉ की हुई है, राइट। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन की उसने आर एस और ओ एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एस को, और फिर पी क्यू पीओ क्यू जो है वो डायामीटर है। सो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। पीओ क्यू डायामीटर का मतलब है हमारे लिए इंफॉर्मेशन है पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। और अब हमें प्रूव करना है कि एस क्यू जो है वो टेंजेंट है एट क्यू। टू प्रूव एस क्यू इज टेंजेंट एट क्यू, एस क्यू इज टेंजेंट एट क्यू। इन अदर वर्ड्स हमें प्रूव करना है एंगल ओ क्यू एस जो है वो 90 डिग्री है। अगर हम ये भी प्रूव कर देते हैं तो मुझे पता है कि ओ क्यू रेडियस है, और अगर ये एंगल 90 है दैट मीन्स अगर ये मैं प्रूव कर देती हूँ कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो इसके बेसिस पर मुझे पता लग जाएगा कि एस क्यू टेंजेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़े से एंगल्स को मैं नेम कर रही हूँ। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। और इसको तो पी ओ आर ही लिखूंगी मैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले तो वी नो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। ये हो रही है ट्राइंगल पी ओ आर की बात, क्योंकि ये रेडियाई है। तो अगर ये इक्वल है तो कहना है से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली मुझे पता है पी आर इज पैरेलल टू ओ एस एंड ओ आर इज द ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल दिया है। सो देयरफॉर आई नो दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहां से मुझे ठीक है, इसके बाद फर्दर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है तीनों एंगल्स इक्वल है। तो लेट मी से एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों को मैंने x डिग्री सपोज कर लिया, ठीक हो गया। तो उसके बेसिस पर अब मैं क्या फाइंड करूंगी, एंगल पी ओ आर। एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ आई विल नो इट इज 180 माइनस 2x, क्योंकि एंगल 2 भी x है, एंगल 1 भी x है। तो ये जो एंगल है ये 180 माइनस 2x है। अच्छा, एंगल 3 भी x हो गया। तो मुझे ये भी पता है कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 के इक्वल है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर कह सकते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन होगा। पीओआर की वैल्यू आपने 180 माइनस 2x निकाला। अगर आपको पीओआर में कंफ्यूजन है तो ट्राइंगल पीओआर लेना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पीओआर इज इक्वल टू 180। मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है, x प्लस x, एंगल पीओआर इज 180, और एंगल पीओआर मेरे पास आ गया 180 माइनस 2x। तो 180 माइनस 2x, एंगल 3 क्योंकि हमने उसको x के इक्वली लिया हुआ है, तो यहाँ से एंगल 4 उसकी वैल्यू निकालनी है 180। तो ये 180 कैंसिल हो गया। तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू यहाँ पर माइनस 2x प्लस x, एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, x के। अगर मुझे पता लग गया कि एंगल 4 भी x के इक्वल है, तो इसका मतलब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रूव फर्दर। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी इन ट्रायंगल आर ओ एस एंड ट्रायंगल क्यू ओ एस, ठीक है। तो आर ओ इज इक्वल टू क्यू ओ, ये है रेडियाई ऑफ द सर्कल। उसके बाद मुझे पता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये प्रूव्ड अबव है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव किया है, एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, दिस इज कॉमन। तो हमारे पास ट्रायंगल आर ओ एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू ओ एस,
बाय SAS रूल। देखो हमने लिया है साइड, एंगल और ये साइड, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आई देन नो कि हमारा एंगल ORS इज 90 डिग्री, क्योंकि यह है टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और मुझे ये भी पता है कि एंगल ORS इज इक्वल टू एंगल OQS, क्योंकि ये CPCT हो गया। तो इसी वजह से मेरे पास आ गया एंगल OQS ऑल्सो एज 90 डिग्री। तो मेरा ये एंगल भी 90 है। तो सिंस बिकॉज वी नो कि रेडियस, अगर OQ रेडियस है वो टेंजेंट को ही परपेंडिकुलर होगी, सो सिंस रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो मैंने परपेंडिकुलर एंगल प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर आई कैन से दैट SQ इज टेंजेंट टू द सर्कल, hence proved।